नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित खरे। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बाइनरी पाठशाला में। और आज हम एक गेम बनाने वाले हैं। आज हम एक नंबर गेसिंग गेम बनाने वाले हैं। तो आखिर ये गेम क्या होने वाला है और ये हम कैसे बनाने वाले हैं, आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पाइपलाइन बना लेते हैं इस गेम को बनाने के लिए। पहली चीज़ जो ज़रूरी है इस नंबर गेसिंग गेम के लिए वो है कि एक नंबर जिसको हम गेस करेंगे। तो हम कहेंगे नंबर टू बी गेस्ड। सेकंड क्या है? सेकंड हम एक लूप यूज करेंगे। लूप जिसमें हम नंबर को जिसमें हम यूजर से बार बार इनपुट लेंगे। इन विच वी टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। ओके, ठीक है। तीसरा क्या करेंगे? तीसरा हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे। क्यों? इफ कंडीशन का यूज करके हम चेक करेंगे कि यूजर ने जो इनपुट दिया है वो नंबर टू बी गेस्ड के इक्वल है या नहीं। ओके, ठीक है। टू वेरीफाई फिर क्या करेंगे? फिर हम एक और इफ कंडीशन का यूज करेंगे जिसका यूज करके हम यूजर को हिंट्स देंगे। टू गिव हिंट्स टू द यूजर। क्यों हिंट्स देंगे? हम यूजर को गेम को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम कहेंगे कि आपका नंबर छोटा है बड़ा है, उसको हिंट्स देंगे कि आप जो 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 आप गेस कर रहे हो वो आपके एक्चुअल नंबर से पास है, दूर है, छोटा है, बड़ा है, ये सब चीज़ें हम देंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको डेवलप करना। मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा सबसे पहले मैं रैंडम लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा। इम्पोर्ट रैंडम। रैंडम लाइब्रेरी का यूज़ क्यों करेंगे? रैंडम लाइब्रेरी हमें चाहिए तभी तो हम नंबर टू बी गेस्ट को डेवलप करेंगे, क्रिएट करेंगे, राइट। मैं कहूँगा num to guess equals random dot randint। रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी 1 से 20। ओके, मतलब num to guess लिखने के बाद इसके अंदर कोई भी एक नंबर आके सेव हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 से लेके 20 के बीच में होगी। ओके, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं यूज़ करूँगा एक while लूप जिसको मैं ऑलवेज ट्रू कर दूंगा। मतलब कि मैं एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर रहा हूं इंटेंशनली। ओके, ठीक है। इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे? इस लूप के अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यूजर अंडरस्कोर इनपुट इक्वल्स टू नॉट इन। ओके, मैंने बाय मिस्टेक पूरा रिमूव कर दिया। मैं कहूँगा यूजर इनपुट इक्वल्स टू इंट एंड इनपुट एंड आई विल से एंटर, या फिर मैं कहूँगा गेस द नंबर। ओके, तो यहाँ पे यूजर कोई एक नंबर इनपुट कराएगा जिसको कि मैं इंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद क्या? इसके बाद मैं कहूँगा कि नंबर तो तुमने इनपुट करा लिया, अब मैं इसको चेक करूँगा कि क्या ये नंबर जो हमने इनपुट कराया है वो नंबर टू गेस के इक्वल है। ओके, अगर इक्वल है तो क्या? मैं कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू करेक्टली गेस्ड द नंबर। और साथ में मैं एक और मैसेज दे दूंगा उसका स्कोर बताने के लिए कि उसे कितने अटेम्प्ट्स लगे। मैं कहूँगा यू टुक कितने अटेम्प्ट्स। मैं कहूँगा, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ओके, लेकिन ये अटेम्प्ट्स तो एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्रिएट नहीं किया है इसको। मैं कहूँगा अटेम्प्ट्स इक्वल्स 0 एंड एवरी टाइम जितनी बार ये क्रिएट हो रहा है, जितनी बार ये लूप रन होगा, मैं अटेम्प्ट्स को 1 से इंक्रीज कर दूंगा, यानी अटेम्प्ट्स में मैं 1 को ऐड कर दूंगा। ओके, ठीक है। अब अगर ये तो कंडीशन मैंने लिख दी जब इफ ये नंबर इक्वल्स टू दूसरा नंबर है। उसके अलावा क्या? इसके अलावा मैं कहूँगा एल्स के अंदर मैं कहूँगा इफ नंबर टू गेस इज ग्रेटर देन यूजर इनपुट। ओके, अगर ग्रेटर है तो क्या? तो कुछ नहीं, तो मैसेज दे दो दैट योर गेस इज हायर देन
द एक्चुअल नंबर, ठीक है। सिमिलरली जब ऐसा नहीं होगा, यानी कि जब नंबर टू गेस जो है वो हमारे यूजर इनपुट से छोटा होगा, ओके यहाँ मैंने एक मिस्टेक करी कि नंबर टू गेस इज ग्रेटर देन यूजर इनपुट, यानी कि यहाँ मैसेज हम लिखेंगे इज लोअर, योर गेस इज लोअर देन द एक्चुअल नंबर। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? नेक्स्ट कंडीशन जब यूजर इनपुट एक्चुअली में बड़ा होगा नंबर टू गेस से, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा योर गेस इज हायर देन द एक्चुअल नंबर, ठीक है, ओके फाइन। तो एक चीज़ और, वो ये कि जब यूज़र सही इनपुट दे दे, यानी यूज़र सही गेस कर ले, तो क्या हो? जब यूज़र सही गेस कर ले तो ये लूप, जो इनफाइनाइट लूप हमने क्रिएट किया है, वो ब्रेक हो जाए। ब्रेक क्या करेगा? ब्रेक कुछ नहीं करेगा, जो पाइथन का कंट्रोल है उसको इस वाइल ट्रू, यानी जो इनफाइनाइट लूप है उसके बाहर ले आएगा। ओके, क्या हमारा कोड सही से वर्क करेगा? रन करा के देख लेते हैं कि वर्क करेगा या नहीं। ओके, मैंने रन कराया, यहाँ पे इसने बोला, ओके मैंने गलत फाइल को रन करा दिया, 1 सेकेंड, मैंने पिछली फाइल को रन करा दिया था जो कि पिछले प्रोग्राम में मैंने रन बनाई थी, अब ये रन हुआ है। कहेगा गेस द नंबर, ओके गेस द नंबर, मैंने बोला कि नंबर 1 से 20 के बीच में है, ये मुझे पता है, तो मैं कहूँगा कि 2। इसने बोला योर गेस इज हायर देन द एक्चुअल नंबर, ओके मैं कहूँगा 1। ओके, हमने दो ही अटेम्प्ट में सही गेस कर लिया। अगर मैं फिर से रन कराऊंगा और इस बार मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको बनाने के लिए मैं यूज़र को हिंट भी दे देता हूँ कि रेंज क्या है। गेस नंबर, या फिर मैं कहूँगा लकी नंबर इज बिटवीन 1 to 20। मैं फिर से रन कराऊंगा, अब इसने हिंट दिया, मैंने बोला 5, इसने कहा योर गेस इज हायर देन द एक्चुअल नंबर, मैंने बोला 4, इसने फिर से कहा योर गेस इज हायर देन द एक्चुअल नंबर, मैंने कहा 3, इसने फिर से कहा योर गेस इज हायर देन द एक्चुअल नंबर 2, फिर से इसने यही मैसेज दिया है। ओके, क्या फिर से इसने 1 स्टोर किया है गेस में? हाँ, इसने 1 ही सेव किया था। ओके, तो इस तरह से आप एक नंबर गेसिंग गेम को क्रिएट कर सकते हैं। हमने कौन कौन से मॉड्यूल यूज़ किए हैं जरा से एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने रैंडम लाइब्रेरी को यूज़ किया, उसका यूज़ करके मैंने एक इंटीजर क्रिएट किया रैंडमली, जिसको भी मैंने नंबर टू गेस में सेव किया। वो इंटीजर की मैंने रेंज पास करी 1 से 20 के बीच में। मैंने अटेम्प्ट्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसको मैंने 0 असाइन किया, जो कि ये रिकॉर्ड रखने वाला है कि यूज़र कितने अटेम्प्ट्स ले रहा है सही आंसर देने के लिए। फिर मैंने एक हिंट दिया, फिर मैंने यूज़र से इनपुट लिया, उस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट किया, टाइपकास्ट किया। फिर मैंने अटेम्प्ट्स के अंदर इंक्रीमेंट किया, अटेम्प्ट्स वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया हर बार जब जब ये लूप रन हो रहा है। फिर अगर सही आंसर यूज़र कर दे रहा है तो यूज़र को बता दे रहे हैं कि हाँ आपका आंसर सही है, और लूप को ब्रेक कर दे रहे हैं। और अगर यूज़र सही आंसर नहीं कर रहा है तो हम चेक कर रहे हैं कि यूज़र का इनपुट जो है वो छोटा है। अगर छोटा है तो बताएंगे कि हाँ आपका गेस छोटा है, लोअर है, और अगर बड़ा है तो हम कहेंगे योर गेस इज हायर देन द एक्चुअल नंबर। ओके, ये बहुत ही कुछ सिंपल मॉड्यूल्स का यूज़ करके हम लोग एक नंबर गेसिंग गेम को पाइथन में क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, अगर आप बिगिन कर रहे हैं अपने अपने जर्नी को, तो कभी भी कोई चीज़ बिल्ड करें तो उसके पहले ये मेथड्स को ज़रूर यूज़ करें। ये टिप्स है मेरी तरफ से, जिससे आप किसी भी बड़े टास्क को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करें और तब बिल्ड करना शुरू करें, तो आपका टाइम भी बचेगा, आपको एक ट्रैक रहेगा कि आप किस तरफ जा रहे हो। ऑलराइट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कमाल के प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।